बैर मत ठानो परिवार में, क्योंकि रहना तुमको वही है, जहाँ रहना होना वहाँ बैर नहीं ठानना चाहिए। पानी में रह करके मगरमच्छ से कभी बैर नहीं लेना चाहिए। कितने दिन रह पाओगे? आज सजनों, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे वो भाई भाई हो, ये जो आपसी जो झगड़े हैं ना, किसी बात, कोई बात हो तो समझ में आए, बात ही नहीं है। छोटी मोटी बातों के पीछे महाराज तलाक हो रहे हैं, छोटी मोटी बातों के पीछे भाई भाई न्यारे हो रहे हैं, दीवार खींच रही है, छोटी मतलब बात को ऐसा पकड़ करके इंसान खींचा जा रहा है, खत्म कोई नहीं करना चाहता है। भले ही आदमी कहता जरूर है, अरे मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं, पर वो उसका बाप है। बात को समझो, दोनों में एक भी अगर धूल डाल दे उस बात के ऊपर, बात खत्म हो जाए। आप अगर कितनी बार डालें, जब तक जीवन है तब तक धूल डालनी ही पड़ती है मेरे भाई। और इसलिए नहीं, उस बात पे धूल इसलिए मत डालो कि उसका भला है, इसलिए डालो कि तुम्हारा खुद का भला है। क्योंकि हमारी किसी से थोड़ी सी भी तीख हो जाती है ना, थोड़ी सी भी तू में हो जाती है ना, और वो व्यक्ति अगर सामने आए ना तो खून जलने लग जाता है। तो फिर क्या करें? या तो महाराज उस बात को वहीं खत्म कर दो, खत्म। देखो रात गई बात गई, एक बार भूल जाओगे, दिल से भूल जाओगे ना, फिर वही तुमको जो दुश्मन लग रहा है वो अपना प्यारा लगने लग जाएगा। और कोई दुश्मन नहीं होता और कोई प्यारा नहीं होता। हमारी सोच ही दुश्मन बना देती है, सोच ही प्यारा बना देती है। और कोई दुश्मन नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, हाँ? सोच है। अगर सत्संग कथा के माध्यम से हम अपने आप को समझा लें तो गारंटी की बात है। अरे गुड़िया उंगली मत काट, तूने खाना नहीं खाया क्या? क्या बात है बेटा? क्या सिखना साहब, खाना भोजन नाश्ता नहीं कराया क्या बच्चों को आपने? बेचारी उंगली खा खा के पेट भर रही है, बीमारी आती है ऐसे। अब मत खाना। मैंने सबके सामने इसलिए टोका कि तुम याद रखोगी। अब ऐसे तो याद रखती या नहीं रखती, पर अब याद रखोगी। ऐसे नाखून, पता नहीं आजकल की जो बच्चियां उनकी क्या आदत है, कई माताएं बड़ी भी ऐसी करती रहती है, उंगली उंगली खाती रहेंगी और उसी हाथ से जा करके आटा लगा लेंगी, रोटी बना के खिला देंगी, ले सबको जूठा खिला देंगी। हाँ, ऐसा ही करती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रही हैं। सच बात है, उन्हें पता नहीं होता, ये आदत पड़ जाती है ऐसी, पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रही हैं। और जब खाली बैठेंगी उंगली, पता नहीं कैसे कैसे वायरस जर्म्स कहाँ हाथ लगे मुंह में चले जाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो नाखून खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, इतना ध्यान रखो आप। नाखून उंगली नहीं खानी चाहिए और एक उंगली तोड़नी कभी नहीं चाहिए। तोड़ने से लक्ष्मी की हानि होती है, घर में बरकत नहीं होती। क्योंकि सजनों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का निवास है। हाँ, लक्ष्मी का निवास है। तो इसलिए बेटा बुरा मत मानना, भले के लिए बोला है। हाँ, और मानो तो मान जाओ, कल कौन सी कथा में आना है मत आना। मैंने 6 दिन तक नहीं टोका, 7वां दिन है, सारा टोका टोकी तो आज ही करनी है। जय जय श्री राधे। तो सजनों, बात चल रही थी, प्रसंग चल रहा था हमारी स्वयं की खुशी के लिए। और महाराज किसी से बैर मन में नहीं रखना चाहिए। कहाँ जाओगे? अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे कि महाराज हम उससे दूर ही हो जाएं, कितने दूर हो जाओगे? अगर दूर ही होना होता तो भगवान रिश्ता बना के क्यों भेजता? बाप का, बेटे का, भाई का, कहाँ दूर हो जाओगे? मान लो कोई बेटा बाप से 36 का आंकड़ा कर ले, क्या बाप का नाम काट के फेंक सकता है? चलो ना, बाप का नाम कटवा दिया उसने, तो दूसरे बाप का रखवा लिया, पर जिस बाप का खून तेरे नसों में दौड़ रहा है, क्या तू उसको निकाल करके फेंक सकता है? बोलो। जो बेटा मूर्खता कर देते हैं सत्संग का ज्ञान न होने के कारण, विचार करो, क्या बाप बेटे से अपना खून का रिश्ता तोड़ सकता है? बेटा बाप से तोड़ सकता है, चाहे कितना भी क्यों न हो। लेकिन सजनों, नाम तो उसी बाप का तुम्हें लगाना पड़ता है। बोलो। और दुनिया की नजर में तुम नाम नहीं भी लगाओ तो तुम्हारी इस नसों में तो उसी का डीएनए दौड़ रहा है, चाहे वो खराब है, सही है, गलत है, कुछ भी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, खराब सही गलत इसी जन्म में राजी राजी लेन देन कर लो पूरा, अगले जन्म में महाराज नए रिश्ते मिलेंगे। कल्याण तो खैर होना ही नहीं है, नए रिश्ते मिलेंगे।
लेकिन अगर हमने इस जन्म में 36 के आंकड़े रखे ना, तो अगले जन्म में यही बेटा तैयार है, यही बाप तैयार है, और यही महाराज भाई तैयार है, और यही घरवाली तैयार है। हाँ, हमारे यहाँ एक महावीर जी पोद्दार रहते थे, उनका कमरा यहीं था, पहले पुराना कमरा हुआ था यहीं पे था। महावीर जी पोद्दार हाजोरी गार्ड में महाराज दिल्ली के थे। वो अपने बच्चों को हमेशा गालियां देते रहते थे, क्योंकि महाराज बच्चों ने सारी संपत्ति ले ली। एक बेचारा फ्लैट था, उसमें भी महाराज बीमार हुए तो टांग खींच के टांग टूट गई थी, वो भी नाम करवा लिया। लास्ट तक कुछ नहीं, पूरा जीवन उन्होंने यहीं काटा महाराज आश्रम में। अंतिम संस्कार भी कोई बच्चे उसके आए नहीं, गुरुजी ने कर करा के उनका पूरा भंडारा भी आश्रम की तरफ से हुआ था। सारा कर्म तो सब कुछ हुआ था ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा कोई कर्म जाके आश्रम में महाराज उनका पूरा 12 दिनों का कार्यक्रम हुआ, संतों का भोजन हुआ सारा, और एक ब्राह्मण के हाथ से अंतिम संस्कार हुआ। एक बच्चा आया, उन्हें बाल भी नहीं कटवाए रहे, ऐसे आकर जल्दी करो मुझे टाइम नहीं है, ऐसे करा के वो। तो सजनों, वो अपने बच्चों को गालियां देते थे। क्या बोलते थे, देखना महाराज, मुझे बोला करते थे, देखना गोविंद भैया, मेरे बच्चों के ना एक हाथ के प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। तो मैं कहता, पोद्दार जी ये प्लास्टिक के कीड़े क्यों डाल रहे हो? बोले महाराज, ये कीड़े तो दवाइयों से गल जाएंगे, सही हो जाएंगे, पर प्लास्टिक का कीड़ा दवाई से भी नहीं गलेगा। यानी ऐसे कीड़े पड़ेंगे कि दवाई से भी नहीं मरेंगे। प्लास्टिक के कीड़े मतलब उनका अर्थ ये था। मैंने कहा बाबूजी, मरने जा रहे हो, वृंदावन धाम में हो, क्यों बच्चों की ऐसी बातें बोलते हो? अरे आप तो आनंद से महाराज भगवान का नाम लिया करो। कौन बेटा कौन क्या, ठीक है, जो कर्म योग था आपका पूरा हो गया, लेन देन चुक लिया। अब आप अगर चाहते हो कि आपका अगला जन्म अच्छा हो जाए, तो बीती ताई विसार देर आगे की सुध ले। देखो, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ोगे ना, बदबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गई हुई बात को तो घोड़े भी नहीं पकड़ सकते, कोई पकड़ ही नहीं सकता, गई बात गई। आज हम पुरानी बातों को लेकर के कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, झंझट करते हैं, नहीं करना चाहिए। देखो, प्रेम अपनापन किसी भी प्रकार बनता हो ना, उसे बना लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। कई बार दो भाई होते हैं, आपस में किचपिच हो गई, वो उसके नहीं आता, वो उसके नहीं जाता, उसके नहीं जाता, तो दोनों अहम में, मैं भी नहीं जाऊं, मैं भी नहीं जाऊं, मैं भी नहीं जाऊं। क्यों? वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है बड़ा तो क्या है, गलती तो उसकी है। तो सजनों, बड़ा कौन, क्षमा बड़न को चाहिए। कोई बच्चे गलती करते हैं और बड़ा अपनी ऐंठ में बैठ जाए, तो क्या ये सही है? नहीं है। उस बड़े का अधिकार है, वो डांट करके, डपट करके, बुरा माने तो मानेगा, बड़ा है ना भाई, कितना बुरा मानेगा? हा? मगर बड़ा वो है जो उन रिश्तों को संवार करके चले और अपना दर्द निकालने के लिए बैर को त्यागो। बिल क्लिंटन ऐसे करके अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे ना, बिल क्लिंटन ऐसे कुछ नाम था। तो महाराज बहुत बिल क्लिंटन नाम के ऐसे कुछ राष्ट्रपति हुए थे। तो एक बार वो जा रहे थे, तो जाते हुए एक बैलगाड़ी को फंसा हुआ देखा उन्होंने। तो वहां तो टाइम की बड़ी पाबंदी है महाराज। तो देखा कि एक बैलगाड़ी वाला फंसा हुआ है, तो उन्होंने धक्का वक्का दिया, तो कीचड़ विचड़ लग गया। अब टाइम की पाबंदी थी, कपड़े बदलने जा नहीं सके, तो सीधे पहुंच गए महाराज वहां अपने वो हाउस में जहां वो गवर्नमेंट चलती थी। तो लोगों ने देखा, अरे आपके कपड़े कैसे खराब हुए? तो सारी बात बताई, सबने ताली बजाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया महाराज, आपने सहायता की, आपने एक फंसे हुए किसान को, बैलगाड़ी को निकाला। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने किसी की सहायता वायता नहीं की है। तो फिर बोले मैंने बैलगाड़ी को नहीं निकाला, तो फिर मैंने अपने दिल के दर्द को निकाल दिया। क्या मतलब? अगर मैं उसको छोड़ करके आ जाता और यहाँ आकर के बैठता, तो मुझे बार बार वही याद आता, फंसा हुआ है, निकला कि नहीं निकला, उसका क्या हुआ होगा, कैसे निकला होगा, अभी तक वही है मेरे सामने। इंसान की फितरत है, कोई चीज देखी तो उसको वही दिमाग जाएगा। और जब मैं उसको निकाल करके आ गया, मेरा दिमाग एकदम रिलैक्स है, अच्छे से काम करूंगा, एकदम शांत है मेरा दिमाग, निकाल दिया। तो मैंने उस बैलगाड़ी को नहीं निकाला, मैंने अपने आप के अंदर के दर्द को निकाल दिया। यानी सजनों, हम किसी से दुश्मनी लेकर के बैठते हैं, यानी अपने एक दर्द पाल लेते हैं अंदर में, चाहे बाप से, चाहे भाई से, चाहे बेटे से, चाहे पति से, चाहे पत्नी से, एक दर्द पाल लेते हैं, रहना वही है। अच्छा, कितनी दूर भागोगे? बोलो, क्या रिश्तों को तोड़ दोगे? क्या आना जाना छोड़ दोगे? हाँ? Next year, that'll be me. देखो, एक ही शर्त पर आप
पाल सकते हो। बोले क्या? बोले सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ बाबा जी बन करके, दुनिया से कोई मतलब मत रखो, कोई मतलब नहीं, ये लो पाल लो दुश्मनी, निभा लो, कोई बात नहीं। पर दुनिया में रहना है तो जयराम जी की तो कहना ही है मेरे भाई। अगर संसार में रहना है तो रिश्तों को तो निभाना ही पड़ेगा, और निभाना है तो फिर भैया दूर भागने से नहीं, बैर को भगाने से काम चलता है, स्वयं के भागने से काम नहीं चलता। बड़ा वो है जो गलती न करने पर भी सामने वाले को साथ लेकर के चलता है, और छोटा वो है जो गलतियां करता है फिर भी अकड़ दिखाता रहता है। छोटा वो है। माफी मांगने से इंसान को छोटा नहीं होता है, बड़प्पन होता है। बस सजनों, ये कथा हमें यही शिक्षा